नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे सरगुजा की, जहां मनाया गया विश्व हाथी दिवस। आगे चर्चा करेंगे गुजरात के तिलकवाड़ा की, जहां रेड के दौरान हुई भगदड़ में नदी में कूदने से व्यक्ति हुआ घायल। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां गैस कटर की नली फटने से हुआ ब्लास्ट, 4 लोग हुए घायल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। सरगुजा वन मंडल में आज विश्व हाथी दिवस मनाया गया। इस दौरान सरगुजा जिले के सभी वन परिक्षेत्र के अधिकारी व फॉरेस्ट गार्ड उपस्थित हुए। इस दौरान सभी अधिकारी व कर्मचारियों को हाथियों की मौजूदगी को लेकर एलिफेंट ट्रैक्टर के माध्यम से एसएमएस हर मोबाइल तक पहुंचाने की जानकारी विस्तृत रूप से दी गई, जिससे कि समय रहते हाथियों से लोगों को बचाया जा सके। इधर सरगुजा जिले में हाथियों के द्वंद की वजह ग्रामीणों की जान बेवजह चली जाती है, तो वहीं वन विभाग क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजे की राशि मुहैया करा देती है, लेकिन हाथियों के द्वंद से निजात पाने के लिए वन विभाग के पास अभी तक कोई ठोस कदम नहीं है, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में बसे गांव हाथियों की चपेट में आते हैं और फसल सहित ग्रामीणों की मौत हो जाती है। वहीं वन विभाग अपने संसाधनों से ग्रामीणों को जागरूक करने सहित जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। वहीं आज पूरा विश्व भले ही विश्व हाथी दिवस मना रहा है, लेकिन इन हाथियों के लिए आज तक सरकार व्यवस्थित शेल्टर या वन परिक्षेत्र बनाने के लिए पहल करने की जरूरत है, जिससे कि मानव और हाथियों के बीच द्वंद्व को कम किया जा सके। हर वर्ष की भांति 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर आज एक प्रशिक्षण रखा गया था। इस प्रशिक्षण में सरगुजा वन मंडल और सूरजपुर वन मंडल के सभी कर्मचारी अधिकारी उपस्थित हुए थे। इस प्रशिक्षण में एनिमल अलर्ट एवं एडीके कलेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन होता है। उस एप्लीकेशन के माध्यम से जो हाथी का मूवमेंट है उसको उस एप्लीकेशन में एंट्री करते हैं और उस एप्लीकेशन में जिसके मोबाइल पंजीयन होते हैं, उस पंजीयन में हाथी के मूवमेंट का जो है उसका मैसेज चला जाता है, जिससे पता चल जाता है कि हाथी हमारा किस लोकेशन पर है। आज सूरजपुर और सरगुजा वन मंडल के लगभग 200 कर्मचारी अधिकारी उपस्थित हुए थे। हाथी मानव द्वंद की जो उसमें पहले तो प्रचार प्रसार किया जा रहा है और अभी एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व में ये संचालित है। वहाँ से हमारे प्रशिक्षण देने के लिए आए हुए हैं। उन्होंने आज प्रशिक्षण दिया है और इन्होंने एक प्रैक्टिकली जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व में दिया मतलब उसको कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, उसको जब सफलता होने पर यहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि यहाँ भी मानव हाथी द्वंद की जो घटनाएं होती है वो कम होने पाए। सरगुजा से सीनू संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। मिल रही जानकारी के मुताबिक तिलकवाड़ा पुलिस की ओर से रेंगर टेकड़ा गांव में जुगाड़ के लिए छापा लगाया गया था। इस दरमियान 3 आरोपी पकड़े गए और 4 आरोपी भाग निकले। ये भागदौड़ के दरमियान एक व्यक्ति का नाम फकीर मोहम्मद हैतमखा दायमा नदी में कूड़ा पड़ा था, जिसके चलते स्थानीय लोगों और पुलिस की ओर से रेंगर नर्मदा घाट पर तलाश शुरू की गई है। शुक्रवार रात से आज शनिवार शाम तक युवक नहीं मिलने की वजह से एनडीआरएफ की टीम की मदद ली होने की जानकारी मिली है। घटना के चलते बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े थे और लोगों में भारी नाराजगी भी दिखाई दे रही थी। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में गैस कटर से काम करते समय एक बड़ा हादसा हो गया। गैस कटर की नली फट जाने से एक विस्फोट हुआ, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है। पुलिस हादसे की जानकारी निकालने में जुटी हुई है। ये गुरुद्वारा ट्रांसपोर्ट नगर के पास में एक दुकान में गैस कटर को काटने के दौरान गैस नली फटने से विस्फोट हो गया है और इसमें 4 लोग घायल हैं। जैसे जानकारी मिली है कि 2 को एमआई लेके गए हैं और 2 एक प्राइवेट अस्पताल में लेके गए हैं। अभी करंट की स्थिति में दोनों की स्थिति अभी ठीक है। एमआई वालों की इसकी ज़्यादा जानकारी निकाली जा रही है। निजी अस्पताल में जो गए हैं उन दोनों की जानकारी निकाली जा रही है। कैसे हुआ सर, क्या कारण? गैस कटर में काटते समय विस्फोट हो गया है। गैस रिसाव के कारण जो है उसमें कटिंग करते समय अचानक विस्फोट हो गया है और कारणों की जाँच की जा रही है। कोई लापरवाही किसी को सामने? अभी प्राथमिक जांच में अभी ऐसी कोई बात नहीं आई है, अभी जांच चल रही है। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट।
सोशल मीडिया और विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ के ज्ञानेंद्र अवस्थी के वायरल पत्र में दिए गए संदर्भ की जांच और कांग्रेस नेताओं द्वारा भ्रामक तथ्य वायरल किए जाने से नाराज भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ द्वारा आज संयोगितागंज थाने पर पहुंचकर थाना प्रभारी को शिकायती आवेदन दिया गया। इस दौरान भाजपा विधि प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एडवोकेट निमेश पाठक, मैं भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ इंदौर महानगर का संयोजक हूँ। हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के सभी महानगर पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। प्रियंका गांधी, कमलनाथ, अरुण यादव व कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल्स के सभी जिला पदाधिकारी पूरे प्रदेश के, उनके विरुद्ध यहाँ पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर आवेदन देने आए हैं। क्या शिकायत है? हमारी शिकायत है कि विगत दिनांक 25 जुलाई का एक पत्र कांग्रेस द्वारा सुनियोजित तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है और उस पत्र में यह आरोप लगाया जा रहा है किसी ज्ञानेंद्र अवस्थी के नाम से वो पत्र है, मध्य प्रदेश लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ के नाम से, जिसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोई भी काम कॉन्ट्रैक्टर्स का पेमेंट जो ये काम करते हैं पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स बिना 50% के कमीशन के नहीं होते हैं। वास्तविकता में ऐसा कोई ज्ञानेंद्र अवस्थी नामक व्यक्ति नहीं है और ना ही ऐसा कोई संघ अस्तित्व में है। कौन जांच की? किसने जांच की? क्या ऐसा? अभी तो हमने अपने प्रारंभिक स्तर पर हमने हमारे अधिवक्ता साथी, हमारे परिचित जो ग्वालियर में प्रैक्टिस करते हैं, चूँकि हम लोग एडवोकेट है, हमारे पास लगभग सभी संघों के लोग आते हैं। हमने उनसे पता किया, ज्ञानेंद्र अवस्थी के बारे में भी पता किया और आज हमारी जो कंप्लेंट है उसके अंदर भी हमने ये स्पष्ट तौर पर लिखा है। क्यों? और संदेह इसलिए भी उत्पन्न होता है कि 25 जुलाई का पत्र है, अगर कोई ज्ञानेंद्र अवस्थी होता, कोई ऐसा संघ होता तो अभी तक कांग्रेस उसको लाके और बीसीओ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी होती। तो अभी क्या आरोप है आपका? एक मिनट। अरे एक मिनट। सर, किस तरह का आज ये ज्ञापन दिया गया है एफआईआर की मांग की? शहर बीजेपी के पदाधिकारी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। उसमें उल्लेख किया गया है कि कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों के द्वारा सोशल मीडिया में कुछ भ्रामक जानकारियाँ डाली जा रही हैं और कुछ फेक जानकारियों के कारण और हमारे लोग बदनाम हो रहे हैं, तो उसकी जांच की जाए। उस पर से के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। जी हाँ, जिनके द्वारा मतलब ये ऐसी सोशल मीडिया में जो पोस्ट डाली गई है या ऐसे कुछ तथ्य लोगों के बीच में प्रस्तुत किए गए हैं और उनकी जानकारी जुटाई जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आवेदन में नाम लिखे हुए हैं, किन नेताओं के खिलाफ आवेदन? उसमें कांग्रेस की पदाधिकारी प्रियंका गांधी भी हैं और भी कुछ लोगों की जानकारी दी गई है। कोई ज्ञानेंद्र नाम के व्यक्ति की भी जानकारी दी गई है कि उसके द्वारा भी कुछ जानकारी डाली गई है। वो सारे तथ्य तलाशे जा रहे हैं और जल्दी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। चिरकुंडा स्थित JKRR स्कूल में शनिवार की सुबह वीडियो विनोद कर्मकार की मौजूदगी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान चिरकुंडा नगर परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष डब्लू बावरी, उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह, वार्ड पार्षद, शिक्षक व प्रधानाध्यापक मौजूद थे। सभी की मौजूदगी में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सबसे पहले सिलपत का अनावरण कर शपथ ली गई और उसके बाद झंडोत्तोलन का राष्ट्रगीत के आए हुए। इस दौरान वीडियो विनोद कर्मकार ने कहा कि अमृत महोत्सव के तहत पूरे जिले में आज मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें कई तरह के कार्यक्रम किए गए हैं। चिरकुंडा नगर परिषद सहित पूरे जिले में कार्यक्रम अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है और इसी के आलोक में आज वीरों को वंदन करने के लिए हम लोगों ने चिरकुंडा नगर परिषद JKRR स्कूल में कई तरह का कार्यक्रम किया है। इसमें हम लोगों ने शपथ ग्रहण है, झंडोत्तोलन है, वाटिका निर्माण है, ये सारे की जा रही है। हम लोग और आने वाले समय में देश को और अच्छी प्रगति करें, इसको लेकर के हम लोग शपथ लिया है और इसी को लेकर के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मेरा देश मेरा माटी जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम के निमित्त आज देश में गर्व की बात है जो हम लोग G20 का अध्यक्षता हमारे देश कर रहे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, और देश किस तरह आगे बढ़े और मेरा माटी मेरा देश में ये एक प्रेरणा देती है कि हमारे फ्रीडम फाइटर, हमारे स्वतंत्रता सेनानी और हमारे जो वीर सिपाही, उसका शिलापट भी लगे हुए हैं और यहाँ से मिट्टी जाएगी जिला में, जिला से दिल्ली की ओर जाएगी। और इस कार्यक्रम अभी जैसे हर घर कल के बाद से 13 तारीख से 15 तारीख तक जिस तरह अगले साल माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में भी कहे हैं कि हर घर तिरंगा लहराना चाहिए, तो कल से 13 तारीख से 15 तक घर घर तिरंगा आप लोग लगाएं। चिरकुंडा वासी से यही मेरा आग्रह और निवेदन है पूरे देश से कि कम से कम हर घर तिरंगा लहरे। चिरकुंडा से सीनू संवाददाता शब्बीर अहमद की रिपोर्ट।
खबर गाजीपुर से है, जहां शादियाबाद थाना परिसर में समाधान दिवस पर शासन के निर्देश अनुसार जिलाधिकारी आरिका अखोरी व पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह की अध्यक्षता में थाना दिवस पर उपस्थित फरियादियों ने अपनी अपनी शिकायतों को लिखित रूप में जिलाधिकारी आरिका अखोरी को दिया। जिलाधिकारी ने फरियादियों की फरियाद बड़ी ही शालीनता पूर्वक सुनी और संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि गरीबों के पट्टे आदि की भूमि पर बार बार कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़े निर्देश दिए। साथ ही लेखपालों और नायब तहसीलदार समेत अन्य को क्षेत्र में लंबित पड़े मामले को अतिशीघ्र निस्तारित करने का आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर थाना प्रभारी शैलेंद्र राय, क्षेत्राधिकारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। गाजीपुर से सीनू संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। जसपुर जिले के कुनकुरी थाना इलाके से बड़ी खबर सामने आई है। घर का इकलौता चिराग आकाश तिर्की की लाश आखिरकार 5वें दिन नदी से बाहर आ गई। एसडीओपी संदीप मित्तल के दिशा निर्देश पर पुलिस टीम कुनकुरी एवं एसडीआरएफ के गोताखोरों और गांव वालों के साथ लगातार श्री नदी में लाश ढूंढती रही। ग्रामीणों ने बताया कि आज 11 बजे के लगभग लाश बाहर दिखी, जिसकी सूचना घर वालों और पुलिस को दी गई है। लाश 14 साल के आकाश तिर्की के है, जो 7 अगस्त की रात घर वालों को बिना बताए 4 दोस्तों के साथ ततैया के अंडे निकालने जंगल में सरई पेड़ पर चढ़ा था और 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। आकाश की मौत हो जाने से उसके दोस्त घबरा गए और उसकी लाश ढोकर तकरीबन 1 किलोमीटर दूर श्री नदी में डाल दी। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच गई है। लाश का पंचनामा पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। मृतक आकाश लोयोला स्कूल में 8वीं कक्षा का छात्र है। जशपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। युवती ने एक युवक के साथ 7 फेरे ये सोच कर लिए कि वह 7 जन्म तक उसका साथ निभाएगा, लेकिन कलयुगी पति उसको बीच मझधार में ही छोड़ गया और दूसरा विवाह रचा लिया। जी हां, ये चौंकाने वाला मामला कान्हा की नगरी मथुरा का है। यहाँ गोवर्धन क्षेत्र की रहने वाली एक युवती का विवाह उसके परिवारीजनों ने बड़े ही धूमधाम के साथ किया, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन महिला सब कुछ अपने बच्चों के खातिर सहती रही, लेकिन सारी हद तो तब पार हो गई जब ससुर ही अपनी पुत्र वधू पर गलत नियत रखने लगा और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। और अब तो ऐसा न करने पर पुत्र वधू को 3 दिन के अंदर घर से बाहर निकालने की धमकी दी ससुर ने, जिससे परेशान थाना कोतवाली इलाके के अंतर्गत आने वाले बीएसए रोड की रहने वाली विवाहिता अपने फरियाद लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय शुक्रवार को पहुंची। यहाँ उसका आरोप है कि उसके पति ने 3 साल पहले किसी अन्य लड़की से शादी कर ली और वह उससे कई सालों से अलग रह रहा है, जबकि पति से उस पर 3 बच्चे हैं और ऐसे में उसके ससुराली भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। ये क्या मामला है? मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, 3 बच्चे हैं मेरे पास। वो मेरे को वो नहीं देता है खर्चा पानी बच्चों के लिए। स्कूल वाले ने भगा दिए बच्चे मेरे। ससुर से मदद मांगी तो ससुर कहता है मेरी बन के रहे। जेठ से मांगती हूँ तो जेठ भी गलत भावनाओं से देखता है। कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। गिरवी रख रख के पैसे लाती हूँ जब बच्चों के पेट भरती हूँ। कहाँ रह रही हैं तुम? सास ससुर के पास रह रही हैं? हाँ, ससुर के घर में एक कमरा दे रखा है, उसी में करना खाना, कोई किचन नहीं, कुछ नहीं। और पति कहाँ गया? पति अयोध्या रहते हैं। कब उन्हें गया था? 3 साल हो गए। 3 साल से अभी कोई पति आपको नहीं आए। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 3 बच्चे हैं। शादी की कैसे पता चली उसने शादी कर ली है? उसके जीजाजी ने बताई थी कि उन्हें शादी कर ली है। तो पति आपसे अलग रहता था क्या? हाँ, अलग रहते थे, फरुखाबाद में रहते थे। कन्नौज की बेटी है वो जो उससे शादी करी है। अब ऐसी मतलब उसके भाई ने बताया है कि उस पर लड़की भी हो गई है। हाँ। तो क्या काम करते हैं आपके पति? डॉक्टरी करते हैं। डॉक्टरी में क्या करते हैं? कंपाउंडर हैं। तो सास ससुर ने विरोध नहीं किया? वो नहीं, सास नहीं करवाई है शादी, उनकी सबकी मर्जी थी। ऐसे कैसे करवा देगी आपके होते? मतलब मैं तो मतलब मारपीट करके भगा दी थी यहाँ से, तो उन्हें पीछे से करा दी। मैं आई 6 महीने बाद तो मुझे पता चला उनकी शादी हो गई है। अब आप खर्चा कैसे चलाती हैं? खर्चा मेरे कभी जीजाजी डालते हैं, कभी मायके वाले डालते हैं, कभी मैं गिरवी रख के लाती हूँ। अब क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अब क्यों आई? अब मेरे जेठ जी ने मतलब धमकी दी है कि तो 3 दिन में घर खाली कर दे और नहीं तो हम करवा देंगे। मुझे गाली दे रहा है गंदी गंदी 3 दिन से। और ससुर है मेरे, ससुर मुझसे छेड़खानी करते हैं। जेठ का नाम क्या है? अनुराग सर। किस तरीके से छेड़छाड़ करते हैं? मतलब यही कहते हैं कि तू मेरी रह बन के तो मैं तेरा सारा खर्चा उठाऊंगा।
संबंध बनाने का हाँ, और मेरी सास है वो मन से बेटा से मना कर देती है कि इसके लिए खर्चा मत डालना। बेटा से आपके पति से कैसे बिगाड़ खाता हुआ आपका? मेरा मतलब मेरी और सासू की लड़ाई हो गई थी, तो इस बात के मतलब मैं तो घर बार भेज दी, तो उनके पीछे से शादी करा दी। कहाँ पे आपका? मेरा गोवर्धन। मथुरा से सीनू संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। रोहतास पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मद्य निषेध कांड के फरार एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराब कारोबारी हैप्पी सिंह बताया जा रहा है, जो महेंद्रगढ़ हरियाणा जिला के डोंगरा का रहने वाला है। इस मामले में एसपी विनीत कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। आप लोगों के साथ हम सूचना साझा करना चाहते हैं कि ज़िले में अवैध शराब के विरुद्ध एक विशेष अभियान हम लोग चला रहे हैं। इसके अंतर्गत जो 2000 लीटर से ऊपर के केस हैं, जहाँ पे 2000 लीटर से ऊपर की रिकवरी है, बड़े केसेस हैं, जहाँ पर हम लोग अंतर्राज्यीय गिरोह जो है कांड के अनुसंधान के क्रम में उद्भेदित हुआ कि अंतर्राज्यीय गिरोह है, उसको हम लोग बहुत सीरियसली तरीके से हम लोग काम करते हुए एक टीम का गठन किया गया था। और ये टीम आपको विशेष टीम जो है तकरीबन 1 माह तक ये गई बाहर। 4 राज्यों को इसने कवर किया, जिसमें उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, आपको दिल्ली, इसके उपरांत जो है वहाँ पे कुछ पार्ट जो है वहाँ पे पंजाब का था। तो वहाँ पे जाकर 7 कुर्की का हम लोग निष्पादन किए, 37 थाने में कैंप करके सत्यापन किया गया और 2 गिरफ्तारियाँ की गई, कुल 6 इश्तिहार का तामिला किया गया और 47 से अधिक कांडों का अनुसंधान इंटीग्रेटेड तरीके से बाहर टीम विशेष टीम भेज के कराया गया। इसी कड़ी में एक गिरफ्तारी हम लोग किए हैं वहाँ हरियाणा से, शासन मुफस्सिल थाना के अंतर्गत दिनांक 18/6/2021 को अवैध शराब के विरुद्ध विशेष छापेमारी के दौरान करीब 4806 लीटर विदेशी शराब जो है जब्त किया गया था। इस संबंध में कांड भी दर्ज हुआ था, मुफस्सिल थाना कांड संख्या 222-21। रोहतास पुलिस ने उस समय पे कार्रवाई जो है की थी, विशेष टीम का गठन किया था और अब इस कांड में जो कुल 5 लोग शामिल थे, 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो 5वीं और अंतिम गिरफ्तारी है विशेष टीम के द्वारा हरियाणा से की गई है। ये व्यक्ति का नाम हैप्पी सिंह है, ये रहने वाले थाना सदर कनीना चौकी, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा के रहने वाले हैं। तो इनसे हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं ताकि ये और अधिक तरीके से क्लियर हो पाए, स्पष्ट हो पाए कि आखिर ये जो अंतर्राज्यीय गिरोह काम कर रहे हैं, ये क्या क्या इनका नेटवर्क है। और इस संबंध में हम लोग जो है जो भी टीम गई थी इनके अच्छे काम के लिए हम लोग इनको पुरस्कृत करेंगे और वरीय पदाधिकारी के स्तर पर भी इनको पुरस्कृत कराने के लिए हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे। कुछ बराबर। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। आत्मसमर्पित महिला नक्सली पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 8 लाख का इनाम घोषित है। जिला सुकमा एवं बीजापुर सीमावर्ती क्षेत्र में हुई बड़ी नक्सली घटनाओं में हो रही शामिल पुलिस सुकमा के नक्सल सेल टीम का विशेष योगदान रहा है। इसके अंतर्गत आज माडवी मल्ले उर्फ गंगी, ये पीएलजीए बटालियन सदस्य थी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस पे 8 लाख का इनाम रखा गया था। ये थाना चिंतलनार की रहवासी है। जो नक्सलियों की जो खोखली विचारधारा है, इससे परेशान होकर पुनः मेन स्ट्रीम में आने के लिए माडवी मल्ले ने सरेंडर किया है। माडवी मल्ले 2004 से नक्सल संगठन में कार्यरत थी और विभिन्न घटनाओं में शामिल थी। उसमें 2010 का ताड़मेटला जो घटना है उसमें भी वो शामिल थी। ये 2017 और 2020 तक पीएलजी बटालियन हेडक्वार्टर टीम की टीम कमांडर थी। उसके अलावा टेरर टीम की सदस्य भी थी। उसके पहले उसने पामेड एलओए सदस्य में भी काम किया हुआ है। ये इंसास वेपन धारित करती थी। बीजापुर के तोड़का नक्सली मुठभेड़ में भी ये शामिल थी। मिनपा पदमपारा जो 2009 में हुआ था उसमें भी शामिल थी। आत्मसमर्पण करने के बाद शासन द्वारा जो सभी लाभ थे उसको दिया जा रहा है और प्रोत्साहन स्वरूप अभी 25,000 उसको दिया गया है। सुकमा से सीनू संवाददाता रोशन चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।